हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स देख लिए थे, है ना, कि पॉलीगन्स को साइड के हिसाब से, यानी जितनी उनकी साइड होती है उसके हिसाब से कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि उनको नाम दे देते हैं हम, है ना। जैसे 4 साइड होती है तो क्वाड्रिलेटरस बोल देते हैं, 3 साइड होती है तो ट्राइंगल बोल देते हैं, है ना, 5 साइड होती है तो पेंटागन, 6 साइड होती है तो हेक्सागोन, ऐसे। जैसे 8 साइड हो गई तो ऑक्टागोन, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम ये सब देख चुके थे। तो आज हमारा न्यू टॉपिक क्या है? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायगोनल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। आ डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट। एक जो डायगोनल्स है वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट सबको पता है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जब हम छोटे थे जब भी हमने पढ़ा था कि एक लाइन होती है, कोई लाइन होती है ना, ये लाइन है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों हमको मालूम हो तो हम ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। जिसका हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों मालूम हो तो उसको क्या कहेंगे हम? लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आ डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट। जो डायगोनल्स है वो एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं ये बताओ? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं? हमने कंसेक्यूटिव वर्टिसेस सुने। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, है ना। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, है ना। कंसेक्यूटिव चल रहे हैं एक के बाद एक। वैसे नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक छोड़कर एक। जैसे 1 2 3 4 हमने काउंटिंग लिखी, 1 लिया, 2 को छोड़ दिया, 3 ले लिया, ठीक है, 4 को छोड़ दिया, 5 ले लिया, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो इसको क्या कहते हैं? नॉन कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन के अंदर जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ती है लाइन, उसी को क्या कहते हैं हम? डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में जोड़ता है ना। तो उसी को डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी हमको क्या करना है? कोई भी पॉलीगन बना लो, क्वाड्रिलेटर बना लो, ठीक है। हमने मान लो ये 4 साइड का हमने क्या ले लिया? एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो अभी ये मैंने क्या ले लिया? एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया। अब देखो इसके वर्टिसेस पे खड़े हो जाओ। मान लो यहाँ पे एक कोने को कहते हैं वर्टिसेस, है ना, कोने को ही कहते हैं। तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, इस कोने में खड़े हो गए। अब नॉन कंसेक्यूटिव चाहिए, यानी कि ये अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये तो इसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा, है ना। तो मेरे को नॉन कंसेक्यूटिव चाहिए, यानी कि इसको छोड़कर मैं इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ, ठीक है। ये क्या हो गई? ये जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या कहेंगे हम? डायगोनल्स कहेंगे। मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूं तो इस वाले को छोड़कर इसके पास चले जाओ तो ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? डायगोनल्स कहेंगे, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे मैंने ये पेंटागन बनाया है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेंटागन बनाया है। देखो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले को छोड़कर इसके पास चले जाओ, चला गया, ठीक है। इसके पास खड़ा हूँ मैं, मान लो यहाँ पर, इसको छोड़कर इसके पास चले जाओ, ठीक है, चला गया। अब देखो वैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इसको छोड़ के इसके पास चला गया, यहाँ पे खड़ा था इसको छोड़कर इसके पास चला गया। तो ये क्या है? ऑपोजिट साइड को, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं ये किसी भी पॉलीगन के ऑपोजिट साइड, जो ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, है ना, ऑपोजिट वर्टिसेस को भी कनेक्ट करते हैं, है ना। तो यही कह सकते हैं हम। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो, स्क्वायर बना लिया मैंने यहाँ पर एक, ठीक है। चलो अब इसके डायगोनल्स बताओ। मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे को इसको छोड़ के इसके पास जाना है, ठीक है भाई, चला गया। तो यही तो डायगोनल्स हो गया, है ना। अब मैं यहाँ पॉइंट पे खड़ा हूँ, इसको छोड़ के मैं इसके पास चला गया तो मैं, ये भी डायगोनल्स हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। एक बार मैं अच्छी सी उसमें बता देता हूँ डायगोनल्स क्या होता है। डायगोनल्स होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। वैसे ही देखो, अच्छा चलो एक ऐसा पॉलीगन बताओ कि जिसके अंदर डायगोनल्स नहीं होते हैं। बताओ एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर डायगोनल्स नहीं होते। तो अभी तक हमको पता चल गया भाई डायगोनल्स तो कॉर्नर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट ही कनेक्ट करेंगे, है ना। तो देखो वो कौन सा पॉलीगन है ऐसा? वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर हम डायगोनल्स को नहीं रख सकते। कैसे? देखो मान लो मैं इस वाले पे खड़ा हूँ, इस वाले के पास खड़ा हूँ, पॉइंट के पास, ठीक है। तो मेरे को इसके पास तो जाना नहीं है ना, इसके पास तो जाना नहीं है मेरे को। तो मैं किसके पास जाऊँगा? क्या मैं इसके पास जा सकता हूँ? बताओ। अगर मैं ऐसे करके मैंने लाइन बना दी,
तो मैं क्या होगा, क्या ये डायगोनल्स बन सकता है? नहीं बन सकता, है ना। तो देखो जैसे आप मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मैं इसके पास नहीं जा सकता, इसके पास आऊँगा तो ये क्या डायगोनल्स बनेगा? ये तो साइड है ना। तो देखो अब डायगोनल्स, अब एक चीज़ और समझ में आ गई, एक चीज़ और समझ में आ गई, क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट को ही कनेक्ट करते हैं, है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, ये बनाया मैंने रेक्टेंगल, ठीक है। इसका कॉर्नर पॉइंट ये रहा, इसका कॉर्नर पॉइंट ये रहा, इसका कॉर्नर ये रहा, इसका कॉर्नर ये रहा, ठीक है। अब मैं इस वाले कॉर्नर पे खड़ा हूँ, तो मैं इसको छोड़कर इसके पास जाऊँगा, भाई नॉन कंसेक्यूटिव यही है इसका। इसके पास खड़ा हूँ, इसको छोड़कर इसके पास चला जाऊँगा, तो ये क्या बन गए? दो डायगोनल्स बन गए, है ना। इसके दो डायगोनल्स बन गए, ठीक है। आ गया समझ में डायगोनल्स क्या होते हैं? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डायगोनल्स क्या होते हैं, है ना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।